परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे अभी मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा था कि पहले के समय में अच्छी आत्मा जिनका डेथ होने वाला था तो होता था उस समय में, तो उनको लेने के लिए भगवान जो थे वो रथ भेजते थे। चाहे आपने भी सुना होगा, ये पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। जैसे कलयुग के अंदर अभी हमने रिसेंटली एक महाराज की प्रेडिक्शन सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि फलाने डेट पे फलाने परमात्मा जो उनको रथ लेके आएंगे और लेके जाएंगे, तो उनकी प्रिडिक्शन भी फेल हुई। तो ऐसी बहुत सारी प्रिडिक्शन, अपने डेथ की प्रिडिक्शन, अगले जन्म वो कहाँ लेंगे ऐसी प्रिडिक्शन, जैसे लामा लोगों का नेक्स्ट जन्म कहाँ होता है ये चीज़ की भी प्रिडिक्शन होती है। तो ऐसी प्रिडिक्शनों के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या स्वयं परमात्मा जो है ऐसे रथ लेके मनुष्य को लेने के लिए, अपने भक्तों को लेने के लिए आज के समय में आते हैं या नहीं आते, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखो, पहले जो सच्चे भक्त होते, दिल के बहुत बड़े सच्चे भक्त होते थे, तो इनके लिए वैकुंठ से वैकुंठ रथ आता था। विष्णु रथ भेजता था उसको, इंद्र भी दिव्य रथ भेजता था, और देवी देवता भी ऐसे कई, जो भी जिनका साधक होता था, जिनकी साधना करता था, उनके लिए दिव्य रथ आते थे, ले जाते थे। अपना कब मरने वाला हूँ, कब होने वाला हूँ, ये भी प्रिडिक्ट करते थे। शायद कई लोगों ने किया होगा और कई करते थे, और पहले सच होता था। पहले सच होता था। जैसे आपने बताया, जिनकी साधना करते थे उनमें पावर था। अब जिनकी तुम साधना कर रहे हो उनमें पावर नहीं है। जैसे आपने बताया था कि आपके जो दादा थे उन्होंने प्रेडिक्शन की थी डेथ की, और एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने शरीर छोड़ा। मेरे दादा ने भी प्रेडिक्शन किया था जी। और मेरे दादा जी, मैं तो 3 साल का था, मुझे इतना याद नहीं, मगर लोग कहते थे जी कि उन्होंने बताया था और वो उसी के हिसाब से हुआ था। क्यों? मगर वो तो बहुत बड़े भक्त थे, वो ठग भगत नहीं थे, वो लोगों को ठगते नहीं थे। आज तो जो धर्म के नाम पर ठग भगत बन गए हैं, क्या करते हैं जी। आज देख रहे हो दुनिया की जो भी साधु संत महात्माओं की हालत देख रहे हो, दुनिया की हालत देख रहे हो, सब धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। तो बाबूजी सबसे ज्यादा अधर्म धर्म के नाम पर हो रहा है जी। तो कैसे आएगा उनके लिए? और अभी तो कलयुग चल रहा है, जो भी देवी देवताओं का जो विमान भेजते वो भी मनुष्य बन गए। ओके। जो विमान भेजने वाले थे वो भी मनुष्य बन गए। तो अभी वापिस वैकुंठ में आत्मा कैसे पहुंचे? तो आत्मस्वरूप में खुद देखो, उसमें लिए गीता का ज्ञान, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान। हाँ। गीता ज्ञान में कहा है कि तुम आत्मस्वरूप में स्थित होकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं अंत में तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। तो पहले आत्मस्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब जानना पड़ेगा। स्व परिवर्तन का ज्ञान होना चाहिए, आत्मस्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। आत्मस्वरूप की और ऑलमाइटी अथॉरिटी से उचित उस परमधाम में पावर लेना पड़ेगा। और ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तमो से रजो और सतो प्रधान बन जाएगी, और अंत में उचित उस परमधाम चली जाएगी। तो बाबूजी, वो भक्त को जो अगर कोई दावा करता है कि मुझे परमात्मा रथ लेके आएंगे और लेके जाएंगे, तो उसके पीछे क्या कोई आत्मा उसको ये सपने के माध्यम से दिखाती है? हाँ, कई आत्माएं, हाँ समझ गया मैं। जो भी कोई कहते हैं कि वो कोई आत्मा होती है उनके साथ। ओके। वो आत्मा होती है, हाँ ये तुम्हें सपना देता है कि जैसे सपने, मतलब वो देवी आई मुझे बोल गई, वो देवा आया मेरे को बोल गया, तुम यहाँ मंदिर बनाओ, ये लिंग पड़ा है, इधर पड़ा है, इधर पड़ा है। तो ये देवी देवताओं के, देवी देवता ओरिजिनल फॉर्म में भी नहीं आते। ओके। तो उसके वो उसको मानने वाले उसके भूत होते हैं। ओके। एक बात बताओ, माँ क्या बलि लेने वाली क्या देवी होती है? जी नहीं। आज महाकाली के नाम पर ले जाती है देवी। तो महाकाली ने जो असुरों को मारने का पार्ट बजा है, मगर महाकाली का तो वो पार्वती का रूप था। तो वो रूप पार्वती का रूप था, फिर पार्वती का वो रूप तो ओरिजिनल पार्वती में समा गया। ओरिजिनल पार्वती, वो रूप ऐसा नहीं है जैसे नव दुर्गा की पूजा करते थे, नव दुर्गा तो फिर पार्वती का रूप था, वो समा गया रूप। तो वो पूजा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाबूजी, पहले के ज़माने में जो यमदूत थे वो अपने दूत भेजते थे, किसी का मृत्यु का समय आता था उसको लेने के लिए, और वो उसको लेके जाते थे। तो उसमें कई बार बोला जाता है कि भगवान स्वयं उसको लेने आते हैं, कई बार बोला जाता है उसको यमदूत आएंगे, कई बार उसको राक्षस लेने आते हैं। तो जो जिसकी बिलीफ थी उस हिसाब से उनके साथ वो उनको लेने के लिए आते थे। मगर यमदूत मैंने कई वीडियो पे बोला, वो आउट ऑफ डेट हो गया, सब पुराना हो गया। आज तो कितने धर्म पंथ संप्रदाय आएगा। हाँ। तो वो सब धर्म पंथ, धरती पर जो हालत देख रहे हो, तो यमदूत, यमलोक भी खत्म हो गया, स्वर्गलोक भी खत्म हो गया, सब वहां तो कब्जा हो गया विधर्मियों का। अलग अलग धर्मों का सूक्ष्म में कब्जा हो गया, सारे ब्रह्मांड में कब्जा है। जैसे धरती पर जिन धर्मों का कब्जा है ना, हाँ जी, ऐसे ही सूक्ष्म में भी इन सभी विधर्मियों का कब्जा है। ठीक है। जितने धरती पर जितने धर्म संप्रदाय देख रहे हो वो सब सूक्ष्म है।
इसलिए सब आउट ऑफ डेट हो गए, ये यमराज यमलोक सब आउट ऑफ, गरुड़ तो मतलब तो वेद शास्त्र सब हिस्ट्री हो गई, पुराण बना हिस्ट्री, सब हिस्ट्री हो गई। तो अब तो रास्ता यही बचा है कि जो भी आत्मा अगर इन सभी चीज से परम धाम पहुंचना चाहे तो वो आत्म स्वरूप का अभ्यास करे। एक ये अभ्यास है जिसमें आत्म स्वरूप से मनुष्य जी सकता है और वो कर्म बंधन में भी नहीं फंसता, और जब मृत्यु का समय आता है तो वो सीधा ये सभी जनलोक, महलोक, स्वलोक, तपलोक सबको क्रॉस करके जो है वो वापस परम धाम पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए उसको आत्म स्वरूप का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जो आपने ज्ञान दिया है ऑलमाइटी अथॉरिटी का नॉलेज चाहिए उसको। हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर कैसे कनेक्शन जोड़े, योग करें, कनेक्शन माना। आपका एक बहुत बढ़िया वीडियो है, एक वीडियो है सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड रियलाइजेशन। पहले अपने आप को जानो और उसके बाद परमात्मा को जानो। तो ये जो वीडियो है हर एक को देखना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है। तो ऐसी तरह बापूजी के 1500 वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, तो इसको जरूर से देखिए, सुनिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये अमूल्य ज्ञान पहुँचे और परिवर्तन होने वाला है जो बापूजी ने बताया है। इसलिए सभी आत्माएं अपने आप को परिवर्तन करने में लगी हुई है और वो अपने कर्मों को ख़त्म करके, जो बापूजी ने बोला 198 करोड़ साल से धरती पे जीवन मृत्यु के चक्र में आई हुई है, तो सभी आत्मा वापस जाना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है। तो सभी लोग अब समय ना वेस्ट करके अपने आप पे फोकस करके, परमात्मा पे फोकस करके हर एक एक सेकंड को परमात्मा को याद करने में लगाएं ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसे संजोग आपके साथ ना बने कि जो आपको इस ज्ञान से और इस दुनिया से जाने को मजबूर करे। लेकिन ये ज्ञान आपकी आत्मा में ऐसा बार बार आता ही रहेगा और आपके संस्कार ज्ञानमय बन जाएंगे, तो आपको हर सेकंड ज्ञान का रियलाइजेशन होता रहेगा और सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो फिर हमें परमात्मा हमें जरूर से बेहद की दुनिया में लेके जा सकते हैं। कुछ और कहेंगे बाबू जी? बस ये कहूँगा, जो बेहद की आत्मा है, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लें और टाइम न वेस्ट करें, आत्म स्वरूप में पावर भरें, आत्मा में पावर लाएं और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें। टाइम को भी परिवर्तन करें, स्वयं परिवर्तन से टाइम परिवर्तन होगा, समय परिवर्तन। हाँ, समय परिवर्तन होगा। समय किसके आधार से चलेगा? बेहद की आत्माएं जो विश्व परिवर्तक आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ऐसी आत्माओं के आधार से समय चला है। अगर बेहद की आत्माएं समय वेस्ट करेगी और बेहद की आत्माएं स्व परिवर्तन करने में देर करेगी तो दुनिया परिवर्तन में देर होगी। यही मैं समझाऊँ। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।